नमस्कार दोस्तों, रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेश और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवीन गर्ग जी, जो कि डिप्टी सीएमओ का पदभार हमारे नागरिक अस्पताल पलवल में देख रहे हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। नमस्कार जितेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ याद किया फिर से। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर ढेर सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। 8930904904 हमारा नंबर है, जिस पर कॉल करके आप भी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह से रिलेटेड कोई भी अपनी क्वेरी, जानकारी, सलाह, सुझाव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका थीम क्या है? जितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। जी सर। और ये भी एक अच्छी चीज है कि आपने इस बार जो टॉपिक चूज किया जी वो एक पोषण से रिलेटेड है, जी जो कि हमारे भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में इसके बारे में जानना। जी सर। और इस बार का जो मेन थीम है हमारा वो है बेहतर जीवन के लिए सही भोजन, जी सही पोषण। ये हमारा इस 2025 का जो है वो मेन थीम है। जी सर। तो बात वहीं आती है हमारी कि हमने ये थीम क्यों चुना, जी सर। और या फिर हम ये कहें कि ये पोषण हमारे जीवन में क्या महत्वता रखता है, जी क्या कारण है। और इस सदी में, इस समय जब हम सब लोग थोड़े पहले से वेल वर्स्ड हैं, जी इस समय भी हमारे लिए पोषण की क्या महत्वता है, उस महत्वता को जानने के लिए ये वीक जो है हम मना रहे हैं। जी और गांव-गांव जाकर और जगह जगह जाकर हम लोगों से ये उनको अवेयर कर रहे हैं कि क्या क्या हमें अपने खान पीन में चीज़ें रखनी चाहिए और कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अब की बार की जो थीम है वो बेहतर जीवन के लिए सही भोजन है। रेडियो एनजीएफ 90.4 अपना नागरिक अस्पताल पलवल के साथ समय समय पर प्रेरणादायक और अवेयरनेस की जितनी भी चीजें हैं वो आपके साथ, अपने श्रोताओं के साथ, अपने पलवल वासियों के साथ हम लोग शेयर करते रहते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण सप्ताह की बात हो रही है, तो पोषण की बात हम आपसे करेंगे कि पोषण क्यों जरूरी है और इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं? जी सर, अगर हम ये देखें कि हमारा पोषण जी आज से जो मैं 20 साल या 30 साल पहले का पोषण लगाएं जी और आज का पोषण लगाएं, इसमें क्या डिफरेंसेस आए। जी और उस पोषण के चेंज की वजह से हमारे भोजन में जो चेंजेस आए जी। हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जी ये जानना बहुत जरूरी है। और इस समय हमारे जीवन में हमें खान पीन की पहले कोई कमी नहीं है। जी पहले कोई समय होता था 30-40 साल पहले के, जब भोजन की कमी होती थी, जी कुपोषण होता था। जी लेकिन आज का जो कुपोषण है वो कुछ डिफरेंट तरीके का है। आज हम ज्यादा खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, और उस गलत और ज्यादा खाने की वजह से हमारे शरीर में कुछ दूसरे इफेक्ट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। जी सर। और ये जो इफेक्ट्स हैं ये हर वर्ग के पर्सन्स को, मतलब हर वर्ग में आ रहे हैं। जी सर। लोगों के, जी बच्चों में अलग हैं, एडोलेसेंस में अलग हैं, अडल्ट्स में अलग हैं, अपनी फीमेल्स में, मतलब महिलाओं में अलग हैं, और पुरुषों में अलग हैं, जी और ओल्ड एज में वो अलग किस्म के ये रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। जी सर। तो ये पोषण वीक जो हम मनाते हैं वो, उसमें हमारा ये मैसेज जो लोगों तक होता है वो यही होता है कि आपने अपने खान पीन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, ताकि हमारा शरीर वृद्धि भी करे और डिजीजेस से लड़ने की उसमें क्षमता भी बनी रहे। जी सर। ठीक है, जिसके कारण हम शारीरिक भी नहीं बल्कि मेंटली भी हम स्ट्रांग हों। जी तो ये हमारा एक मोटिव रहता है, ये वीक, इस सप्ताह जो हम मनाते हैं उसमें मैसेज देने का। बिल्कुल दोस्तों, हमारा भी मोटिव होता है रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बात स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, कृषि की हो,
या सामाजिक मुद्दों की हो, हम भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं और अपने शहर वासियों को, अपने पलवल वासियों को, अपने आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। जैसा कि डॉक्टर नवीन गर्ग जी ने हमें बताया कि बेहतर जीवन के लिए सही भोजन बहुत जरूरी है, जो कि अब की बार हमारा थीम है, हमारा टाइटल है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसा कि अभी ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, पोषण की हमने बात की कि पोषण क्यों जरूरी है और इस सप्ताह को हम क्यों मनाते हैं। थीम की अगर हम बात करें तो आपने हमें बताया कि बेहतर जीवन के लिए सही पोषण अब की बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का थीम है। तो सर, इसके बारे में ना हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे पोषण को लेकर। इसमें हम आपसे बात करना चाहेंगे विशेषकर महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर और अपना प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनको लेकर। तो इसके बारे में सर हम थोड़ा विस्तार से आपके साथ बात करना चाहेंगे। जितेश जी, मैं पूरी विस्तार से ही इसके बारे में बात करना चाहूँगा जी नॉट ओनली के ये बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन्स बट सभी के लिए। जी सर। तो हम एज ए मेडिकल डॉक्टर या इसमें हम हमेशा एक चीज़ का स्ट्रेस देते आए हैं लोगों के ऊपर, एक बैलेंस डाइट खाई जाए। जी एक बैलेंस डाइट खाई जाए। जी लेकिन बैलेंस डाइट होती क्या है? जी हम शुरू करते हैं इसी टॉपिक से। बिल्कुल सर, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार। जी जी तो संतुलित आहार का मतलब ये नहीं है कि जितना मेरा वजन है उतने वजन की मैं वो खा लूं कि दोनों का संतुलन बना रहे। जी ऐसा कुछ नहीं है। संतुलित आहार वो आहार होता है कि जिसमें हम शरीर को जो जो तत्व की जरूरत है वो सारे तत्व आपके प्लेट में हाजिर होने चाहिए। जी और ये भी एक बात है कि सारे तत्व एक ही प्लेट में एक ही बार में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। जी तो हमें अपने पूरे मील्स को, जो भी हम खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम, जी 3 टाइम का जो मील है हमारा, उस मील को हम कैसे डिवाइड करें जी कि जितने भी तत्व हमारे शरीर को जो फायदा पहुंचाने वाले हैं जी वो सारे के सारे शामिल हो जाएं। जी सर। तो इसमें जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लगाता हूँ। जी हालांकि ये बड़ी छोटी चीजें हैं लेकिन हमारे उससे निकल जाती हैं। जी सिंपल सी बात है, आपसे मैं पूछूं कि जी आपने सेब कितने दिन हो गए खाए हुए? जी या कहूँ कि जी आपको गुड़ कितना दिन हो गए खाए हुए? जी तो क्या जवाब होगा आपका? आपने गुड़ खाया हुआ है, जी आपने सेब खाया हुआ जी है, सर। लेकिन कितने दिन हो गए? जी ये आपकी डेली डाइट में नहीं है। जी हाँ, हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में एक दिन मिल जाता है, हम खा लेते हैं। जी सर। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि डेली डाइट में क्यों नहीं है? जी कोई एक फ्रूट आपकी डेली डाइट में क्यों नहीं है? तो यही एक बैलेंस डाइट है कि आप अपने पूरे मील्स को इस तरह से चुनें कि आपके आसपास जो चीजें अवेलेबल हैं वो सारी चीजें किसी ना किसी रूप में आपकी प्लेट में होनी जी। चाहिए। चाहे वो दोपहर के मील में हो, चाहे रात के मील में हो, चाहे सुबह के मील में हो। और यही कारण है कि हम ये कहते हैं, जैसे हमारे किसान भाई हैं या गांव में फीमेल्स हैं, हमारा खाना क्या होता है? सुबह रात का खाना, जी रोटी और उसके साथ सब्जी। जी तो क्या आपने कभी देखा, क्या नोटिस किया आपने, क्या वो सब्जी रिपीट तो नहीं हो रही? सुबह की सब्जी शाम को तो नहीं आ रही? जी क्या हमारे जो दालें यूज कर रहे हैं, क्या वो रोज जो दाल बन रही है वो अलग अलग दालें बन रही हैं हमारे में? क्या हमारे शरीर में कोई फ्रूट किसी भी किस्म का वो जा रहा है? जी सर। तो ये सारी चीजें जब हम इकट्ठी करते हैं, एक एक उनका एक मेन्यू बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये बैलेंस डाइट में आती हैं। जी बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई बहुत बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेने हैं या महंगी महंगी चीजें लेनी है और उन्हीं चीजों से ही आपकी बैलेंस डाइट बनेगी। जी नहीं, नॉर्मल चीजें जो आपके आसपास घर के आसपास मिलती हैं खाने की, वो सारी चीजें जी आप धीरे धीरे करके आप अपनी डाइट में उनको शामिल कीजिए। दूध, जी लस्सी, दही, जी रोटी, अलग अलग तरह की जी। सब्जियां, अलग अलग तरह के दालें, जी ये सारी आपके जीवन में आनी चाहिए। जी गुड़, यस, लोग कहते हैं कि मीठा ना खाओ, लेकिन मैं कहूँगा कि गुड़ आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जी। चीनी रहने दो, गुड़ खाओ। जी और हर एक वर्ग के उसके लिए अलग अलग जो डाइट, अलग अलग जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको लेनी जी। चाहिए। और यही एक बैलेंस डाइट का आधार है। जी जहाँ तक आपने मेरे से बात करी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, अब प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या होता है कि वो एक नहीं, वो 2 का खाना खा रही हैं। जी ठीक है, उनको डबल खाना खाना जी है। दूसरा, उनको ये भी ध्यान रखना है कि उनके शरीर में आयरन की कभी कमी ना हो, जी अनीमिया ना हो। जी सर। ठीक है, खून में एचबी कम ना हो।
तो उसके लिए वो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, आप अपने खाने में हरे रंग को ले आए। जी मटर हो गया, जी ये पालक हो गया, जी, बथुआ हो गया, हरी ये सब्जियाँ। हरी जी सब्जियाँ, जी। ये वाली आप अपने खाने खान खाने पान में में ले आए। आप ऐड ऑन कर जी लीजिए। सर, जी सर। अब जैसे ही आप इन चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, हाँ। आपका शरीर में ऑलरेडी आयरन बढ़ना शुरू हो जी जाता है। जी। जैगरी, ये गुड़ है, हम्म, गुड़ को आप खाने में ले आए, जी 1-2 डली गुड़ की मीठे के तौर पे उसको हम लोग यूज कर सकते यूज़ करें, हैं। जी, बच्चों को दें, तो आयरन धीरे-धीरे बढ़ना शुरू। बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अब लोग कहते हैं, अब मैं दूसरे वर्ग की बात कर रहा हूँ जी। आपसे, जैसे ये बॉडी बिल्डिंग वाले हम्म, बच्चों हैं, हमारे अडल्ट बच्चे हैं जो हम्म, कहते हैं कि हमने थोड़ा शरीर बनाना है, जी यंग करना है। जी अब वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, बाजार जी से खरीदते हैं। जी। कोई ज़रूरत नहीं है, हम्म, आप चने खाइए, जी ठीक है, अच्छा प्रोटीन होता है उनमें। हम्म, ये सोयाबीन जो लेग्यूम्स होती हैं, जी सर। उनमें अच्छा प्रोटीन होता है। नट्स हैं हमारे। हम्म, अब नट्स में लोग कहते हैं जी हम काजू बादाम नहीं, काजू बादाम की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल छोटे नट्स की बात कर रहा हूँ, जो बीज मूंगफली के दाने हो जी गए, जी ठीक है, आपके ये सनफ्लावर के वो बीज आते हैं, जी वो हो गए, तो ये पंपकिन सीड्स वगैरह हो गए, जो जी तरबूज के वो होते हैं, जी खरबूजे के सीड्स वगैरह हो गए, ये भी आपको उतना ही प्रोटीन देते हैं। जी तो आप इन चीज़ों का भी सेवन उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये तो मैं चलो वेजिटेरियन डाइट्स की बात कर रहा हूँ, जी इवन नॉन वेज डाइट में भी आप मीट और अंडा, जो पोल्ट्री हमारी मतलब अवेलेबल रहती है जी आसानी से, तो दैट कैन बी यू, वो आप उसको सेवन कर सकते हैं उसका, बिल्कुल अगर आप नॉन वेज डाइट खाना जी पसंद जी करते हैं जी। तो। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की। जैसा कि अभी सर से बात हुई, संतुलित आहार यानी एक बैलेंस डाइट को लेकर। और बैलेंस डाइट में ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने सब कुछ खा लिया और अगले दिन फिर उसको थोड़ा चीजें इधर उधर हो गई। और सर ने ढेर सारी चीजें हमें बताई कि भी बैलेंस डाइट में क्या आता है। दालें आप लोग यूज कर सकते हैं, हरी सब्जियां हम लोग खा सकते हैं, शाम को गुड़ जो होता है उसे भी हम अपने खाने में ले सकते हैं। सर, जैसा कि बैलेंस डाइट की बात हो रही थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पोषण जो है उसके जनक कौन है? बैलेंस डाइट जो है उसके मतलब सोर्सेज क्या है? हाँ, जैसे मैंने आपको ये बताया कि बैलेंस डाइट के लिए आपको कोई बड़े बड़े सोर्सेज के पीछे नहीं भागना। जी आप बैलेंस डाइट, आपके अपने घर के आसपास जो खाना खाते हैं हम, जी वही अवेलेबल है, जी वो बैलेंस डाइट अवेलेबल है। जी इसमें नेचुरल खाना, जी। आपके खेतों में उगा हुआ खाना, वो सारा ही इन्वॉल्व है। जी सर। महंगा खाना इन्वॉल्व नहीं है। जी सर। ये आपके जो प्रोसेस्ड फूड है, वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। जी सर। जितना भी खाना ये आपका पैकेट में आता है, बाजार में जो पैकेट फूड आता है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। जी दालें, सब्जियां, जी ये सारी इंक्लूड होती हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो हम फूड को 3-4 कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, अपने फैट्स हो गए, जी विटामिन्स हो गए, और एक रफेज एंड वाटर हो गया। जी सर। तो 4-5 कैटेगरीज में हम इनको बांटते हैं। और ये सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हमारे आसपास ही अवेलेबल है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें अपने आपकी गेहूं चावल से, रोटी से मिल जाता है, अनाज से मिलते हैं। जी सर। ठीक है, फैट्स हमारे दूध और दही और ये घी जो हम खाते हैं उनसे मिल जाता जी है। प्रोटीन हमारी दालों में और सब इनमें, चनों में अच्छा खासा होता है, नट्स में अच्छा होता है। जी जी ठीक है, और विटामिन एंड वो उनके लिए फ्रूट्स हैं, जो हम सेब संतरे आसपास हमें मिलते हैं, जो भी फ्रूट मिलता है, मैंगो हो गया या ये तरबूज हो गए, जी जो भी सीजनल फ्रूट मिलता है उनमें है। पानी तो है ही है अवेलेबल। तो ये ही आपकी बैलेंस डाइट बनाते हैं। जी जी बस आपने ये देखना है कि क्या मैं जो जो खाना खा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है वही खाना मेरा रिपीट तो नहीं हो रहा। अब मैंने देखा है, जैसे मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक गांव में जैसे हम खाना खा रहे थे, बता रहे थे, हम जाते हैं लोगों को जागरूक कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे बैलेंस तो डाइट को लेकर। उनकी डाइट का हम एनालिसिस करते हैं कई जगह पे, तो कैसे की जगह मिलता है जी, हाँ जी आज सुबह क्या सब्जी बनी थी जी, ये हमने आज आलू और वो अनियन, अपना प्याज। आलू प्याज की सब्जी बनाई थी। ठीक है।
ठीक है जी। तो शाम को क्या था जी, शाम को भी हमारा आलू और एक सब्जी और थी। तो कहने का मतलब दोनों तीनों टाइम आपका आलू कॉमन बन रहा है। जी। तो और जो खाने वाले हैं वो आलू ही खा रहे हैं जी। बेसिकली, क्योंकि बाकी चीज तो बहुत कम मिल रही है हम्म, उनको। तो क्वांटिटी में क्या होता है कि आपके शरीर में बेसिकली आलू ही गया, जी। बाकी चीजें बहुत कम गई। जी। तो ओवरऑल डाइट का जब जब हम साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि ये इसने सिर्फ रोटी खाई और एक आलू खाया, बाकी चीजें तो खाई ही नहीं। जी। तो जिस कारण उसको वो बैलेंस डाइट नहीं बनी। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जो चीज आप पहले खा चुके हो सेकंड टाइम वो चीज रिपीट ना हो। जी सर। बस इतना ही काफी है। बिल्कुल दोस्तों, जो चीज, जो डाइट या फिर जो भोजन या फिर जो भी पोषण, जो भी चीजें आप पहले खा चुके हैं वो शाम के खाने में रिपीट ना हो। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी सुनेंगे एक अच्छा सा सॉन्ग, लौट कर आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे अपने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर नवीन गर्ग जी के साथ। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश, और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में एक विशेष शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर नवीन गर्ग जी, डिप्टी सीएमओ पलवल। और हम नागरिक अस्पताल के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025। रेडियो एनजीएफ 90.4 अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दों और कृषि को लेकर हमारे आसपास के लोगों को, हमारे शहर के लोगों को समय दर समय जागरूक करता रहता है, अवेयर करता रहता है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और अब की बार जो हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है उसकी थीम होगी बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें। ढेर सारी चीजें सर ने हमारे साथ शेयर की। बात की संतुलित आहार की, बैलेंस डाइट की, और बात की राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के महत्व को लेकर, यानी पोषण सप्ताह क्यों जरूरी है और हमें ये क्यों मनाना, हम इसे क्यों मनाते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज की चर्चा का आखिरी सवाल सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए पलवल डिप्टी सीएमओ हमारे आसपास के लोगों को, हमारे श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 को लेकर। जी, मैं ये मेरा मैसेज जो है हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग है जी। मैं जैसे छोटे बच्चों से स्टार्ट करता हूँ। तो छोटे बच्चे खेलें, कूदें और खूब खाएं जी। कोई किसी चीज़ की परवाह करने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है। उसके बाद हमारे थोड़े बड़े एडोलेसेंस ग्रुप्स आ जाते हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने डाइट में पैकेज फूड बिल्कुल भी ना लेके आए जी। नेचुरल फूड खाएं, और उसमें हो सके तो थोड़ी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना शुरू करें जी। क्योंकि ये हरी सब्जियां आपका आयरन लेवल को बिल्टअप करेंगी, और साथ साथ दालें जो आपके प्रोटीन लेवल को बिल्टअप करके जी। रखेंगी। ये दोनों चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि आप इस समय पढ़ने और उसमें रुझान होते हैं जी। तो आपका जो मेंटल एबिलिटी है उसमें ये काम करते हैं। जी। फिर इससे ऊपर आ जाते हैं जी हमारे दूसरे वर्ग के लोग जो कि 20 से 40 साल तक की उम्र के लगा लीजिए। जी सर। जी सर। जो जॉब्स के लिए ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं पढ़ाई के बाद वाले, हम्म। उनके लिए मेरा यही अगेन ये एक मैसेज है कि वो एक तो चाय कम करें। चाय बार बार पीने से क्या होता है कि हम कुछ तत्व जो हम ऑलरेडी हमारी डाइट में ले रहे हैं, मान लो उनकी एक बैलेंस डाइट वो खा रहे हैं जी। लेकिन वो चाय पी रहे हैं तो वो उनको अब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो वो डिलीट हो जाते हैं। तो चाय का सेवन कम करें, ऐसे ही अल्कोहल और सिगरेट का सेवन कम करें जी। जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई और आपके जो एब्जॉर्प्शन है उन तत्वों की वो रुक जाती है या कम हो जाती है। जी। तीसरा, वही लोग जो डेली एनर्जेटिक रहते हैं, अपने जॉब के लिए उनको इधर उधर भागना पड़ता है, जहाँ कुछ हमारे जो मसल बिल्डिंग में वर्कआउट करते हैं, उनको अपने जीवन में दालें और ज़्यादा सेवन में लेके आनी चाहिए जी। ठीक है। ये उनके उसमें रहे। और एक चीज़ का वो इस समय इस एज में जाके 30 प्लस की एज में जाके वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि नमक और ये मीठा, जी सर। इसके ऊपर थोड़ा रोक लगाएं। फिर आ जाते हैं जी हमारे वर्ग के लोग, सॉरी इसमें बीच में आ जाती हैं हमारी महिलाएं जी। प्रेग्नेंट महिलाएं ठीक है, और लैक्टेटिंग वुमेन्स जो मतलब बच्चा बाद होने के बाद उनको क्या ज़रूरत है। जी सर। तो इसमें उनको अगेन
नंबर 1 आयरन और प्रोटीन, जी ये सर। दोनों चीज़ों की सख्त ज़रूरत रहती है। हम्म, तो ये अपने पूरे मील्स में, मतलब तीनों मील्स में हम्म, अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स को वो ऐड ऑन करें ही करें। जी सर। ठीक है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करेंगी उनका एचबी मेंटेन रहेगा। जी और उसके बाद कैल्शियम, जी। जो मेन अपने मिल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम्म, तो कैल्शियम के लिए आप मिल्क पिएं, वो जो और फ्रूट्स खाएं। जी ये दोनों चीज़ें आपको इस तत्व को पूर्ण पूर्ण करेंगी। जी फिर आ जाते हैं जी हमारे बुजुर्ग लोग, जो जी, मैं सीनियर समझता हूँ सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स या जी। एल्डरलीज, हम्म, जो 50s के बाद वाले या 40s के बाद वाले, जी उनको ये सब डाइट्स तो उनकी चल रही है, जी पर उनके लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है हमारे हम्म, जीवन में, जैसे कि नमक बहुत ही कम कर दें, जी मीठा बहुत कम कर दें। जी। ठीक है, और एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ाएं हम्म, अपनी। और ये जो प्रोटीन्स हैं जी। ये भी थोड़े कम कर दें। हम्म, और पानी, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने तो पानी, आम करके जो ओल्ड एज के लोग हैं वो पानी कम पीते हैं, जी सर। वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, जी। तो वो पानी के ऊपर थोड़ा ध्यान दें कि हमने कम से कम 1.5 से 2 लीटर के बीच में नॉर्मल अपना पानी पीना। पानी जी पीना पीना है। जी तो ये सब थोड़ी छोटी चीज़ें जो वो अपने जीवन में अपनाएंगे तो वो ठीक रहेंगे। और उसके साथ साथ अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं, इट इज़ वेरी डेंजरस टू लाइफ आल्सो। एंड ये आपके जो शरीर के जो अपने मेन तत्व हैं या मेन विटामिन हैं, जी। उनको भी ये सोख लेती है, हम्म, मतलब उनको यूज़ में नहीं आने देती। जी। तो ये चीज़ों का सेवन भी आप मिनिमम लेवल पे लें। बिल्कुल दोस्तों, अल्कोहल और स्मोकिंग का जो लेवल है अगर आपका, तो उसे आप कम से कम यानी मिनिमम उस पे ले आए। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज के एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से एक नई शख्सियत और एक नए अवेयरनेस टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। तब तक आप सुनते रहें, हमें दीजिए इजाजत। सर आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।